क्या आप भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होल्डर हैं और आपको भी एससीसीपी की तरफ से यूबीओ डिक्लेरेशन के हवाले से ईमेल्स या नोटिस रिसीव हो रहे हैं? तो इस हवाले से परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं इस परेशानी को बिल्कुल आपके लिए क्लियर कर दूंगा और आप लोगों को ये तमाम चीज़ समझाऊंगा कि ये बेसिकली ईमेल्स क्या है और आपने इसके एंड पे करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ कि यूबीओ डिक्लेरेशन। अब यूबीओ डिक्लेरेशन बेसिकली है क्या? यूबीओ फुल फॉर्म है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट आई कहाँ से है? ये रिक्वायरमेंट बेसिकली वैसे तो पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर जो है ना वो काम चल रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर एससीसीपी ने बाकायदा इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। अब कोई बंदा नई कंपनी भी बनाता है तो उसके अंदर भी इन्होंने यूबीओ डिक्लेरेशन का एक नया जो है ना वो एक फॉर्म ऐड कर दिया, जो कि आपको नई कंपनी के अंदर लाजमी तौर पर फिल करना पड़ता है और उसके बाद ही आपको आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करके दी जाती है। लेकिन जो पुरानी रजिस्टर्ड कंपनी इसके अंदर इन्होंने बाकायदा सिंगल मेंबर कंपनीज को भी ऐड कर लिया, जबकि पहले सिंगल मेंबर कंपनी के ऊपर किसी किस्म की एनुअल फाइलिंग इस तरह के किसी फॉर्म को एससीसीपी के अंदर फाइल करना किसी भी लिहाज से लाजमी नहीं था। लेकिन अब बाकायदा एससीसीपी ने सिंगल मेंबर कंपनी को भी इस सर्कल के अंदर ले लिया, जिसके तहत अब सिंगल मेंबर कंपनीज भी यूबीओ डिक्लेरेशन उनके लिए भी फाइल करना लाजमी हो गया। अब बेसिकली ये है क्या और ये आया कहाँ से है? ये बेसिकली आईएमएफ की तरफ से एक एडिशन करवाई गई है ऐसी शेल कंपनीज को लेके जो कि बाकायदा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उन कंपनीज का बैकएंड पे किसी को कोई पता नहीं है वो कंपनी बैकएंड पे क्या कर रही है, काम कर रही है नहीं कर रही, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रही, करप्शन तो नहीं कर रही। तो इस तमाम सर्कल की रोकथाम के लिए भी काफ़ी टेक्निकल बात है जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और आप ज़रा चैट जीपीटी से पूछेंगे, उसके हवाले से उससे वॉइस में बात करेंगे तो आपको इस हवाले से काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देगा। अगर मैं इस वीडियो के अंदर सारी बातों को एक्सप्लेन करूँ तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो बस इतना बता देना चाहता हूँ कि ये बाकायदा आईएमएफ की तरफ से एक शर्त ऐड की गई थी, जिसके तहत वो शेल कंपनीज का डाटा इकट्ठा करना चाहते थे कि आया कि किस कंपनी के पीछे बैकएंड पे कौन कौन है। अब यूबीओ डिक्लेरेशन बेसिकली किस बंदे ने फाइल करनी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदा कंपनी के अंदर 25% या इससे ज़्यादा का शेयर होल्डर है, उसके लिए यूबीओ डिक्लेरेशन फाइल करना लाजमी है कि वो बताया कि कंपनी का बैकएंड पे अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है और कौन इस कंपनी के तमाम ट्रांजेक्शन को बाकायदा डील कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, ताकि अगर इनके उनको कहीं लगे कि ये कंपनी बाकायदा किसी इलीगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, ये टैक्स इवेजन कर रही है, ये कंपनी किसी हवाले से किसी तरह की करप्शन कर रही है, किसी तरह की भी कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है, तो वो किस बंदे को अल्टीमेटली जाके पूछे। तो उम्मीद है जी ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बेसिकली ये यूबीओ डिक्लेरेशन करनी कैसे होती है? करने के लिए आपने अपने कंपनी के पोर्टल में लॉगिन करना है, एससीसीपी में पोर्टल में, और वहाँ जाके आपने अपनी मुतल्लिका कंपनी जो भी आपने रजिस्टर्ड की हुई उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने एनुअल फाइलिंग वाली ऑप्शन के अंदर जाना होता है और एनुअल फाइलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बाकायदा वहाँ यूबीओ डिक्लेरेशन की ऑप्शन मिलेगी। अब आपकी कंपनी के ऊपर जितने सालों के भी यूबीओ डिक्लेरेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, आपने वो सारे सालों की यूबीओ डिक्लेरेशन वहाँ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है। चाहे आपने पिछले सालों के अंदर भी अगर नहीं की हुई तो आपने उन तमाम ईयर्स की कंप्लीट करनी। लेट्स से अगर आपकी कोई एनुअल फाइलिंग जो कि फार्म ईयर फार्म 9 की फाइलिंग भी जिसको कहा जाता है, जो कि नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर फाइल करना लाजमी है, जबकि सिंगल मेंबर कंपनीज के ऊपर फार्म ईयर फार्म 9 की एनुअल फाइलिंग करना लाजमी नहीं है। लेकिन यूबीओ डिक्लेरेशन दोनों कंपनीज के लिए क्या हर तरह की कंपनी के लिए लाजमी है। तो वो आपने वहाँ से उसको खोलना है यूबीओ डिक्लेरेशन वाले फार्म को और वहाँ से उसको फिल करना है। और मैं वैसे बात कर रहा कि एनुअल फाइलिंग की, एनुअल फाइलिंग अब आपकी अगर पेंडिंग है तो वो आपने लहदा से करनी है, लेकिन यूबीओ डिक्लेरेशन आप पहली फुर्सत के ऊपर फाइल करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पहली फुर्सत के ऊपर फाइल नहीं करते तो एससीसीपी इस हवाले से डेडलाइन दे रहा है बाकायदा 30 अप्रैल तक की। ये जो 30 अप्रैल 2026 की यहाँ तक की डेडलाइन दे रहा है। क्वाइट पॉसिबल इसके बाद मजीद और रिलैक्सेशन दें, लेकिन 30 अप्रैल तक तो आप इसको लाजमी करें। अगर आप नहीं करते तो एससीसीपी ने बाकायदा इसके अंदर बोला हुआ है कि कंपनी का जो डायरेक्टर होगा उसको कम से कम हम 1 मिलियन तक की पेनल्टी लगा सकते हैं और ओवरऑल कंपनी को हम 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। तो लिहाजा इसको आप बिल्कुल लाइट ना लें, इसको पहली फुर्सत के ऊपर फाइल करें। और मैं बता रहा था कि आपने जब लॉगिन करने के बाद एनुअल फाइलिंग में जाना है, यूबीओ डिक्लेरेशन में जाना है, तो वहाँ जाके आपको एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म के अंदर आपने जो भी वो सवाल आपसे पूछते हैं उनको आपने बाकायदा वहाँ एक्सप्लेन करना है, उन सवालों के जवाब देने हैं, बताना है कि जी कौन सा बंदा हमारा अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है इस कंपनी का, और उसके बाद पिन कोड अप्लाई करके आपने उसको सबमिट कर देना है। उसकी कुछ मुनासिब सी फीस बनेगी जो कि ऑलमोस्ट कोई 1500 से 2000 के दरमियान फीस का चलान बनेगा, वो आपने पे करना है। और उसके बाद आपको उसका डिजिटल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, जिसके तहत आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है आजकल एससीसीपी डिमांड कर रहा है वो आप पूरी कर लेंगे। तो उम्मीद है जी ये टॉपिक आप लोगों को समझ भी आया होगा। इस वाले से अगर आप लोगों को फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या आप लोगों को इस वाले से सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो कि ये
फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो इस हवाले से आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से या टैक्स की फाइलिंग के हवाले से भी किसी किस्म की सर्विसेज दरकार हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।